नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कथा राधा और सुदर्शन फूल। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। ब्रज में वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली, पुष्पों की सुगंध और वंशी की मधुर ध्वनि ने पूरे वृंदावन को भक्तिमय बना दिया था। यमुना के तट पर राधा अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनकी आंखों में गहरा प्रेम और मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। तभी एक अनोखी घटना घटी जिसने उनकी भक्ति और प्रेम को अमर बना दिया। कथा का प्रारंभ राधा अपनी सखियों के साथ यमुना के तट पर बैठी थीं। उनके आसपास प्रकृति अपनी अद्भुत सुंदरता बिखेर रही थी। अचानक उनकी नजर एक अनोखे फूल पर पड़ी। वह फूल बाकी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियां 7 रंगों में चमक रही थीं और उसकी सुगंध इतनी मधुर थी कि आसपास का पूरा वातावरण महक उठा। सखियों ने उस फूल के बारे में बताया, यह सुदर्शन फूल है। यह केवल तब खिलता है जब किसी के प्रेम और समर्पण की परीक्षा पूरी हो। इसे पाने के लिए सच्चे दिल से तप करना पड़ता है। यह फूल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधा ने निश्चय किया कि वह इस फूल को प्राप्त करेंगी और इसे अपने प्रिय श्री कृष्ण को अर्पित करेंगी। राधा का संकल्प और तप। राधा ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस दिव्य फूल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वह यमुना के तट पर एकांत में बैठकर ध्यान करने लगी। उनका मन कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और सांसारिक बाधाओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का मार्ग चुना। उनका यह तप वृंदावन में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई देख रहा था कि राधा का प्रेम कितना निस्वार्थ और गहन है। वह दिन रात सुदर्शन फूल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहीं। कृष्ण का हस्तक्षेप। कृष्ण, जो स्वयं ब्रज के हर कोने की घटनाओं को देखते थे, राधा की तपस्या को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने सखा सुदामा से कहा, देखो, राधा का प्रेम और समर्पण कितना अद्वितीय है। यह केवल सुदर्शन फूल नहीं है जो वह चाहती हैं, बल्कि यह उनके प्रेम और भक्ति की परीक्षा है। कृष्ण ने मन ही मन निर्णय लिया कि वे राधा की भक्ति का सम्मान करेंगे। सुदर्शन फूल का प्रकट होना कई दिनों के तप और भक्ति के बाद। जब राधा यमुना के तट पर ध्यानमग्न थी, सुदर्शन फूल अपने आप प्रकट हो गया। उसकी पंखुड़ियां और भी चमकीली हो गईं और वह राधा के चरणों में झुक गया। फूल ने कहा, हे राधा रानी, आपके प्रेम और भक्ति ने मुझे आपकी ओर आकर्षित किया है। मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूं। आपका निस्वार्थ प्रेम ही मेरी असली पहचान है। कृपया मुझे स्वीकार करें। राधा ने फूल को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। राधा का अर्पण। राधा सुदर्शन फूल को लेकर श्री कृष्ण के पास गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह फूल आपके चरणों में अर्पित है। यह मेरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधा, यह केवल एक फूल नहीं है, यह तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और तपस्या की विजय है। तुम्हारा समर्पण और विश्वास ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने उस फूल को राधा के हाथों में रख दिया और कहा, यह फूल तुम्हारे प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनकर सदैव अमर रहेगा। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी परीक्षा से गुजरने की शक्ति रखते हैं। जब हमारा प्रेम निस्वार्थ और समर्पण से भरा होता है, तब वह ईश्वर तक पहुंचता है। राधा का उदाहरण दिखाता है कि भक्ति में श्रद्धा, धैर्य और प्रेम का होना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, सुदर्शन फूल की यह कथा राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये हमें प्रेरित करती है कि अपने जीवन में भी हम प्रेम और भक्ति के मार्ग को अपनाएं और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को निस्वार्थ बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।